हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा ही नहीं होती। हे गाइस, मैं हूँ आशुतोष द्विवेदी। स्वागत करता हूँ मैं आपका बड़े दिनों बाद अपने चैनल आशुतोष द ट्रैवलर में। तो अभी बचे हैं शाम के 4:30 और मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ की जान कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल पार्क में। और इस पार्क की खूबसूरती मैं चंद लफ्ज़ों में बयान ही कर सकता हूं, लेकिन आज पूरी कोशिश करूंगा कि इस पार्क की खूबसूरती से आपको रूबरू कराऊं। तो आइए देखते हैं कैसा है ये पार्क। तो अभी फ़िलहाल मैं एंट्री कर चुका हूं। वो उधर वो मेन गेट है और वहाँ से जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही लेफ़्ट साइड में वहाँ पे आपको टिकट घर मिल जाएगा और वहाँ से आप टिकट लीजिए। मात्र 15 रुपये की टिकट है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 15 रुपये में इस लखनऊ की जान कहे जाने वाले मेमोरियल पार्क का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अम्बेडकर पार्क में 2 गलतियां करने की कोशिश कभी भी मत कीजिएगा। पहली, यहाँ पे बनवाई गई मायावती जी द्वारा हाथियाँ, यहाँ पे आपको इतनी हाथियाँ मिलेंगी, उनको गिनने की भूल मत कीजिएगा। और दूसरी, भीमराव अम्बेडकर जी को इग्नोर मत कीजिएगा। पार्क की खूबसूरती मैं चंद लम्हों में बयान ही कर सकता हूँ, लेकिन बस मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा। ये एक अजूबा है। यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन इसके नाम पे मत जाइएगा। ये ऐसा पार्क नहीं है हरा भरा हरियाली मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पत्थर ज़्यादा मिलेंगे, जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे हर जगह यही पत्थर ही लगाए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पेड़ नहीं है, सामने आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतना नहीं है कि आपको ग्रीनरी महसूस। वो लोकेशन है वहाँ पे। अभी यहाँ से सीढ़ियों पे चढ़ के मैं जाऊँगा, हालांकि उधर से धूप आ रही है, वो आपको प्रॉपर अभी नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर से जाऊँगा। फिर पहले तो वहाँ देखूँगा कि वहाँ क्या है, और फिर वहाँ से ये नज़ारा देखूँगा कि ये नज़ारा कैसा है। और यहाँ पे ऐसे पिलर्स आपको बहुत मिल जाएंगे। ऐसे तो पहले हर जगह ये पिलर्स लगे हैं, उस पिलर के ऊपर आपको हाथियों का स्टैचू मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, उनको काउंट करने का प्रयास मत कीजिएगा, दे आर एंडलेस। इस पार्क को बनाने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा आया था और इसमें सारा काम लाल पत्थरों द्वारा कराया गया है। इधर तो ये पौधा दिख रहा है और ये इनकी रूट्स हैं कि क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। वैसे है तो ये रूट्स ही, क्योंकि उधर देखिए पत्तियाँ भी निकल रही। तो अभी सबसे पहले मैं वहाँ चलूँगा, उसके बाद वहाँ चलूँगा, देन आफ्टर उस लोकेशन पे टहलूँगा जो उधर हाथी काफ़ी बने हैं, उस लोकेशन पे टहलूँगा, और फिर लास्ट में मैं इधर आऊँगा। और ये लोग मुझसे बोर हो चुके हैं, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है तो अपना व्लॉग निपटा लो, फिर हम लोग एंजॉय करते हैं। यही रीज़न है, मैं कभी जब जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ व्लॉग करने के लिए अकेले जाऊँ। तो अगर कोई और भी रहे और मैं व्लॉग करने लगूँ तो सामने वाला बंदा बोर होने लगता है। दिस इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज़ वांट टू ट्रैवल सोलो। तो अभी यहाँ आके मुझे पता चला, ये जो मेरे पीछे मोन्यूमेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय। संग्रहालय बोले तो म्यूज़ियम। तो देखते हैं फिर इस म्यूज़ियम में कौन कौन है, कैसे है और क्या है। इस पार्क का निर्माण बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने कराया था। इसे माननीय स्वर्गीय काशीराम जी की स्मृति में बनवाया गया है। यहाँ तो मायावती जी बनी। वाह, सच में कह रहा हूँ यार, क्या ज़बरदस्त लोकेशन है। ये पीछे मेरे ये सुश्री मायावती जी की स्टैचू है, के ऊपर जस्ट ये गुंबद आप देखिए, का जो डिज़ाइन ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कॉपर का बना है। खुद देखिए आप, एक स्टैचू वो है, एक स्टैचू वो है।
और ये बीच में है अपनी सुश्री मायावती जी। यहाँ है अपने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और ये हैं छत्रपति साहू जी महाराज। वंस अगेन मायावती। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़। तो कोशिश करिए आप यहाँ पे ठंडियों के मौसम में आइए और कोशिश कीजिए कि सुबह आइए, क्योंकि ये पार्क इतना बड़ा है, आपको पूरा दिन लग सकता है इस पार्क को कंप्लीट करने में। तो अब मैं चल रहा हूँ उस लोकेशन पे जिसकी वजह से ये अम्बेडकर पार्क मशहूर है, जिसकी वजह है इनॉर्मस स्टैचूज़ ऑफ एलिफेंट्स। तो आइए देखते हैं कि वो हैं तो कितनी नायाब। ज़रा हम भी तो हों रूबरू उनसे। यहाँ पे हाथी के स्टैचू इतने हैं कि क्या बताऊँ कितने हैं। इन हाथियों की वजह से जितनी हाथियाँ लाइन से लगी हुई हैं, इस लोकेशन को अम्बेडकर पार्क के साथ साथ हाथी पार्क भी बोलते हैं। और ये पार्क ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि ये पूरे यूपी में काफ़ी मशहूर लोकेशन में गिना जाता है। और इस पार्क की खूबसूरती इतनी है कि यहाँ पे कई बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है, कई भोजपुरी सॉन्ग्स की भी शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप एक बार घूम लेंगे ना, तो आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि आप मूवीज़ देखते रहेंगे और फिर कहेंगे अरे यार ये इस लोकेशन पे तो मैं गया हूँ। सेम वही सीन होगा आपके साथ, क्योंकि इस लोकेशन को कई बॉलीवुड मूवीज़ में कवर किया गया है। ये इतना खूबसूरत है। तो अभी फ़िलहाल ये जो मेरे पीछे डॉक्टर भीमराव सामाजिक गैलरी है, वो उसमें चल रहा है, एंटर करना है और देखते हैं उस गैलरी में क्या अभी फ़िलहाल गैलरी से निकल के अब मैं चलता हूँ अम्बेडकर पार्क के हाईएस्ट पीक पे, जो कि मेरे सामने है वो बिल्डिंग। सूरज ढलने से पहले उस लोकेशन पे जा रहा हूँ और वहाँ की खूबसूरती को आप तक पहुँचाऊँगा। तो देखते हैं उस पे क्या है खास। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुख्य सामाजिक परिसर स्थल के अभी मैं सीढ़ियों पे हूँ। तो अब मैं लेके चलता हूँ और देखता हूँ क्या है खास। लोग तो काफ़ी एक्साइटेड होकर जा रहे हैं। एंट्री से पहले आपको लेफ़्ट हैंड पे एज वेल एज राइट हैंड पे ये ब्यूटीफुल सीनरी मिल जाएगी, लेकिन अपने को फोरहेड पे फोकस करना है। और आइए पता करते हैं सामने सिंहासन पर विराजमान सदस्य हैं कौन। वाव, ये क्या मस्त लग रहा है यार ये लोकेशन। ये काफ़ी लोग यहाँ
काफ़ी लोग यहाँ पे विराजमान सिंहासन पे। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन है लोग खास। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे ये, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हो सकता है वही ड्राफ्ट तैयार कर रहे हों। और ये है टॉप लोकेशन, हाईएस्ट पीक ऑफ अंबेडकर पार्क।